जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गृहस्थितो राधा राधा गेहस्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थित राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू बहुत माता जी। धन्यवाद। या हरे माता जी, कौन सा गाना था? ये युगलाष्टकम माता जी, युगलाष्टकम। अच्छा हाँ अच्छा जी, युगलाष्टकम। अच्छा, बहुत अच्छा। कृष्णवेणी माता जी सिखाती है क्या ये? हाँ ये हाँ जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज प्रैक्टिस था क्या? आ, आ, माता जी रोज ही होता है क्लास, मतलब आज नहीं नहीं, प्रैक्टिस वो सेशन। मालूम है, ये सॉन्ग प्रैक्टिस में था आज। हाँ नहीं मतलब ये काफी सारे सॉन्ग्स अब माता जी, क्योंकि हम रोज करते हैं ना, तो मालूम है मतलब माता जी। हाँ वो होता ही है, फिर वो लर्न मतलब हो ही जाते हैं। थैंक यू माता जी। माता थैंक जी, यू you can माता। start. It is live already. ओके I'll ओके। spotlight you. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा अंतिम सत्र है। तो हम 17 और 18, 17th एंड 18th, ऐसे दोनों चैप्टर्स हम करेंगे। 17 तो बहुत छोटा सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आराम से हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अच्छा है, अंतिम अध्याय के लिए सभी लोग हैं, काफी लोग हैं, क्योंकि अंतिम अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोक्ष संन्यास योग उसका नाम है, अंतिम 18th अध्याय का। ठीक है, तो हम 17वां अध्याय चालू करते हैं। 16वें अध्याय का जो अंत था वो भगवान ने ऐसे किया था कि अगर श्रद्धा मतलब शास्त्रों का अनुपालन न करते हुए कोई पूजा करते हैं, कोई श्रद्धा रखते हैं किसी पर, तो वो ना उसको सुख देगा इस जन्म में, ना परम गति देगा, ना अच्छे अगला अच्छा जन्म देगा, है ना। तो इस प्रकार से शास्त्रों का महत्व भगवान ने 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में बताया है। तो उसके अनुसार अब तुरंत से 17वां अध्याय जो है वो श्रद्धा के बारे में बताएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से मंगलाचरण करके फिर हम 17वां अध्याय चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, यानी श्रद्धा के 3 विभाग। तो 3 विभाग कौन से हैं? जो हमारे प्रकृति के 3 गुण है ना, उनके अनुसार ही श्रद्धा के 3 गुण है, ऐसे भगवान बताते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से, किसी को याद है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो हमको बांधे रखते हैं इस भौतिक जगत से। इसके बारे में हमने विस्तार से सुना था 14th चैप्टर में, है ना। उसमें प्रकृति के 3 गुण ये टाइटल ही था, और उसमें किस प्रकार का अनुभव होता है उनको। जैसे कि सत्व गुण में ज्ञान और सुख से वो बंधता है, फिर रजोगुण में वो आसक्ति से, है ना, सकाम कर्मों से बंधता है, और तमोगुण में वो मोह से बंध जाता है। इस प्रकार से बहुत सारा विस्तार से बताया गया था 14वें अध्याय में। तो वही प्रकृति के 3 गुण श्रद्धा में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, है ना। श्रद्धा हमारी कैसी होगी, ये भी वो प्रकृति के 3 गुण डिसाइड करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? ठीक है। तो ऐसे लोग, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करने वाले लोग हमको आजू बाजू में बहुत सारे मिलते हैं। वो जो भी करते हैं उसको वो आधार कुछ नहीं दे सकते, है ना, कि कहीं लिखा है, कहीं शास्त्रों में लिखा है, कोई गुरु ने बताया है, ऐसा कुछ नहीं। बस मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं इसी तरीके से पूजा करता हूँ, इसी प्रकार के व्रत करता हूँ, है ना। उसको शास्त्रीय आधार कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग हमको बहुत मिलते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसे लोगों की स्थिति कौन सी है, वो कौन से गुण में आते हैं? अब भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो ये सर्कल देखिए, 3 भाग किए हैं इसके।
तो जैसे रजोगुणी व्यक्ति है, तमोगुणी का तो छोड़ दिए, उसको तो कोई गति है ही नहीं, वो तो अधोगति को जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए हम रजोगुण से चालू कर रहे हैं। राजस गुण है तो वो क्या करता है, आसक्त काहे में रहता है, कर्मों के प्रति आसक्त रहता है, और तीव्र आसक्ति जो है वो काम में बदल जाती है ना। और ये काम उसको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक ले जाता है ना। अच्छे काम भी करेगा, कौन से, जैसे दान पुण्य करेगा, और कुछ स्कूल खोलेगा, बीमारों को कोई मदद करेगा, कोई अन्नदान करेगा, अच्छे काम करता है, लेकिन है तो रजोगुणी, उससे उसको कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए। जैसे अगर वो कोई स्कूल को दान देता है तो वो जरूर बोलेगा कि हाँ, ये हॉल पर मेरा नाम लिखा रहना चाहिए, मेरी फोटो ऐसे लिखी लगी रहनी चाहिए, पेपर में ऐसे ऐसे मेरे बारे में छपना चाहिए। इस प्रकार से उसको क्या प्राप्ति चाहिए, उसको फेम चाहिए। तो रजोगुणी व्यक्ति का कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि जिसके कारण वो कोई फल प्राप्ति की इच्छा न रखता हो। ठीक है, तो ये रजोगुणी कर्म करता है, और काम से मतलब तीव्र आसक्ति से युक्त ऐसे कर्म करता है, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक जाता है। सत्वगुणी व्यक्ति, ये क्या है, ये ज्ञान के सुख से बंधा है, तो वो ज्ञान अर्जित करता है और मुक्ति की अभिलाषा करता है ना। मुक्ति की अभिलाषा करते हुए अच्छे मार्ग पर चलता है, लेकिन उसका गंतव्य कहाँ तक है, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक। हाँ, ब्रह्म ज्योति तक जाकर ही वो उसका अंतिम पड़ाव यहाँ पर ही है। और जो शुद्ध सत्व में है, यानी तमो रजो और सतो गुणों से परे, ऐसा जो शुद्ध सत्व में व्यक्ति है वो भक्त होता है, वो भक्ति करता है। भगवान की भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति नहीं होती, हाँ, उनके प्रति सकाम पूजा होती है, लेकिन भगवान की ही भक्ति हो सकती है। तो भक्ति करता है वो, और प्रेममय भक्ति यानी प्रेम लेवल तक वो जाना चाहता है, प्रेम रस प्राप्त करना चाहता है ना। और फिर उसका गंतव्य कहाँ है, कृष्ण लोक, कृष्ण के समीप जाता है वो, कृष्ण धाम, कृष्ण के धाम जाता है। तो ऐसा व्यक्ति है भक्त। हाँ, तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि हम तो ये देवी देवता के भक्त है। भक्त केवल भगवान से जुड़ा होता है शब्द, बाकी देवी देवताओं से जुड़ा नहीं होता, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो कृष्ण बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जो कुछ उसके गुण होंगे उसी प्रकार की श्रद्धा भी उसकी होगी। और गुण कैसे अर्जित होंगे, वो अपने स्वभाव के अनुसार, जो उसको रजोगुणी है तो रजोगुणी सारी बातें अपनाएगा, वो उस प्रकार से एक एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करेगा, और उसको वही श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति कहाँ जाएगा, देवताओं के मंदिर में जाएगा, और देवताओं से कुछ ना कुछ सकाम इच्छा लेकर के जाएगा, है ना, कि हे देव, मेरी इच्छा पूरी करो, मैं आपको इतने किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं इतने हजार का आपको भेंट चढ़ाऊंगा, या इस प्रकार से कुछ ना कुछ, यानी व्यापार होता हो एक प्रकार से। एक प्रकार से देवी देवताओं के साथ वो लोग क्या करते हैं, व्यापार, कि आप मुझे ये मेरा काम कर दो, मैं ये करूंगा, है ना। ये क्या हुआ, लेन देन हुआ। तो वैसे सतोगुणी लोगों का रहता है, लेकिन वो देवताओं के पास जाते, वो उससे निम्न स्तर के लोगों के पास नहीं जाते। रजोगुणी लोग क्या करते हैं, यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, अपनी बॉस की पूजा करेंगे, है ना, शब्दों से ही सही, लेकिन एकदम भक्त बन जाए, मतलब एकदम उसके वो हो जाएंगे, दास हो जाएंगे जैसे अपने बॉस के। या फिर कोई बड़े मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, बहुत रिच लोग होते हैं, तो उनकी बहुत बटरिंग करेंगे, क्या इच्छा है, मुझे भी कुछ प्राप्ति हुए, है ना। तो रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो ये लोग तो रात के अंधेरे में जंगल में जाकर तांत्रिक मांत्रिक द्वारा दिए निर्देशानुसार क्या क्या जाने पूजा करते हैं। मोस्टली ये पूजा क्यों रहती है, या तो
अचानक धन प्राप्ति हो जाए, गढ़ा हुआ धन मिल जाए, या फिर किसी का बुरा चाह करके करते हैं, है ना, कि उसका सब कुछ नष्ट हो जाए, दूसरों का बर्बाद करने के लिए। इस प्रकार से ये तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़ करके ये तमोगुणी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हमने देखी। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। ये इन्होंने तो पूरी गर्दन अपनी जमीन में धंसा ली है और उल्टे खड़े हैं, लेकिन क्या इससे भगवान को प्रसन्न करने की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ये कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ कि इस प्रकार की तपस्या की जाए, अपने आप को इतना कष्ट देकर के तपस्या की जाए, ये कहाँ लिखा है? नहीं लिखा हुआ है ना। तो इस प्रकार शास्त्र के विरुद्ध कठोर ये कुछ तो भी करते हैं, और उससे ना केवल अपने आप को जो शरीर बना है उन पंच तत्वों को भी, और तो और हमारे हृदय के भीतर जो बैठे हैं परमात्मा, उनको भी बड़ा ही कष्ट देते हैं लोग, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? असुर। अब देखते हैं गुणों के अनुसार जो है वो अलग अलग भिन्न भिन्न टेस्ट होती है लोगों की। जो सत्व गुण में रहेगा वो क्या खाना खाएगा? जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य और बल देने दिल को भाने वाला होता है। हाँ, ये सात्विक खाना हो गया। तो ये कैसा रहेगा? ये प्योरली वेजिटेरियन इस प्रकार का रहेगा, है ना। इसमें कुछ दही भी है, दाल चावल पूरी सब्जियां है 2-3 प्रकार की, है ना, कुछ फल भी है यहाँ पर, और इस प्रकार से ये कुछ मीठा भी होगा। तो इस प्रकार से ये खाना कैसा है? ये शुद्ध सात्विक खाना है एकदम। ऐसा सतोगुणी लोगों को ऐसा ही खाना पसंद आता है, ताजा बना हुआ और एकदम सात्विक। ठीक है, ये भी फलों का कुछ मिश्रण है, फ्रूट सैलेड जैसा, सात्विक लोगों को पसंद आता है ये भी। लेकिन रजोगुणी लोगों को क्या पसंद है? अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो एकदम जो चाट वाट खाते हैं ना ठेले पर, कैसे रहते हैं वो? एकदम बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा खट्टा, एकदम ऐसा झुनझुनी पैदा करने वाला जो होता है ना, तो वो रजोगुणी लोगों को पसंद आता है। हाँ, फिर तमोगुणियों का तो क्या कहना। नहीं, यहाँ पर हम और एक वाक्य पढ़ लेते हैं। तो रजोगुणी व्यक्तियों को इस प्रकार का बहुत ज्यादा गर्म ऐसा खाना पसंद है। तो ऐसे भोजन की परिणति क्या होती है? ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। इससे कोई स्वास्थ्यवर्धक ऐसा खाना नहीं है। ये सात्विक खाना स्वास्थ्यवर्धक है। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये तामसी लोगों का इधर का खाना है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा है? ये क्या चीज है? ये एक प्रकार का चीज है, लेकिन उसके अंदर ये काला काला क्या दिख रहा है? ये कोई कीड़े, वो लोग स्पेशली ऐसे कीड़े पैदा करते हैं और उनको कॉम्प्रेस करते हैं वो चीज के स्लाइस के अंदर। और ये बहुत लोगों को बड़ा ही प्रिय होता है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हम तामसी कहेंगे, क्योंकि ये अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त है ना। ऐसे कीड़े का जैसे आप लाश खा रहे हो, है ना, तो इस प्रकार से ये अत्यंत अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त जो भोजन है वो तमोगुणी लोगों को पसंद आता है। और ये तो एकदम सड़ा हुआ ऐसे बताया गया है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अब यज्ञ के बारे में बता रहे हैं ना, खाने के बारे में बताया, सत्व, रजो और तम। और फिर अब यज्ञ के बारे में बताएंगे। तो क्राइटेरिया क्या क्या है? शास्त्रों के निर्देशानुसार, कर्तव्य समझकर और फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ सात्विक कहलाता है। तो सबसे अच्छा कलयुग के लिए यज्ञ जो है वो है हरि नाम संकीर्तन या हरि नाम का जप।
जैसे इसके बारे में बहुत शास्त्रीय संदर्भ है कि कलयुग में वो सब करना पॉसिबल नहीं है जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में होता था। सत्य युग में होता था बड़ी बड़े अनेक वर्षों तक चलने वाली तपस्या, एकांत स्थान में जा करके वो तपस्या करते थे। तब मनुष्य की आयु हुआ करती थी 1,00,000 वर्ष, इसलिए वो आसानी से 20-30 हजार वर्ष वो लोग तपस्या करते थे और इस प्रकार भगवत प्राप्ति करते थे। हाँ, तो ये तो आज पॉसिबल नहीं है। एकांत स्थान में जाओ तो बहुत डर रहेगा, है ना, तो एकाग्रता होगी ही नहीं। फिर दूसरा उसके आगे का युग आता है त्रेता युग। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिसमें पशु बलि भी दिया जाता था, लेकिन यज्ञ के लिए सामग्री अत्यंत शुद्ध आवश्यक होती है, नहीं तो वो यज्ञ संपन्न नहीं होता। वैसे ही यज्ञ के लिए ब्राह्मणों का जो शब्दोच्चार है, मंत्रोच्चार है, वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा वो सफल नहीं होता। और जो बलि दिया जाता था उसको हिंसा के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बलि देते थे ना पशुओं को, तो उनको तुरंत ऊंची योनि मिल जाती थी, जैसे मनुष्य योनि उनको मिल जाती थी। तो इसलिए उसका तो उत्थान हुआ, उसको तो उसकी तो प्रगति हुई उस पशु की, तो इसलिए वो हिंसा में नहीं गिना जाता था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से त्रेता युग का हुआ। फिर द्वापर युग में क्या करते थे, बड़े बड़े पैमाने पर वो मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे। अब ये सभी जो क्रियाएं हैं ये कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। ना तपस्या कर सकते हम, ना यज्ञ कर सकते हम, क्योंकि ना तो शुद्ध सामग्री है, ना शुद्ध ब्राह्मण है ना। फिर ना तो बड़े पैमाने पर पूजा अर्चना करना संभव है, क्योंकि धन की उपलब्धि नहीं है उतनी। तो सबसे आसान एक वरदान स्वरूप में हमको कलयुगी लोगों को मिला हुआ है, वो ये कि हम केवल भगवान का नाम जप करके ही वही सब फल पा सकते हैं जो तपस्या, यज्ञ और बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाओं से किया जाता था। अर्थात वो फल क्या है? भगवत प्राप्ति, है ना। और यही संदेश देने के लिए करीबन 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे, जो स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण अवतरित हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और ये कोई हम मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहे हैं, कोई भावुकता के वश नहीं बता रहे हैं। इसका संपूर्णतः शास्त्रों में उल्लेख है, बार बार उल्लेख है कि किस प्रकार से कलयुग में ऐसे ऐसे स्थान पर इन माता पिता, उनका माता पिता का नाम भी दिया हुआ, इस नदी के किनारे ऐसे ऐसे कृष्ण स्वयं अवतार लेंगे। तो ऐसे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो खास करके आए थे कलयुग में ये बताने के लिए कि कलयुगी लोगों को सबसे आसान तरीका मैं दे रहा हूँ भगवत प्राप्ति का, और वो है हरि नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये संदेश हमको देने के लिए वो आए थे। तो इस प्रकार के ये जप यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है कलयुग के लिए। तो और ये इसमें ये शास्त्र सम्मत भी है ना, शास्त्रों के निर्देशानुसार है। हम कर्तव्य समझ कर रहे हैं उसको, उसमें कोई प्राप्ति की अभिलाषा है नहीं, है ना, फल की इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ जो संपन्न होता है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है कलयुग के लिए, है ना। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। कौन से क्राइटेरिया है? भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश दिखाने के लिए समाज में कि देखो मैं कितना भक्त हूँ, कितना महान हूं मैं, कि मैं ऐसे यज्ञ संपन्न करता हूँ, तो ये गर्ववश है ना। या फिर भौतिक लाभ के लिए कि ये यज्ञ करूंगा और मुझे कुछ प्राप्ति हो जाएगी, तो इसको राजसी यज्ञ कहा गया है। और जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो क्राइटेरिया क्या क्या है? शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना, प्रसाद वितरण नहीं हो रहा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं हो रहा, पुरोहितों को दक्षिणा भी नहीं दी जा रही है, और श्रद्धा भी नहीं है। तो ऐसे जो यज्ञ है वो कहलाते हैं तामसी यज्ञ। यहाँ पर हम भस्मासुर को देख रहे हैं। भस्मासुर की कहानी आप लोगों को पता होगी। उन्होंने बहुत तपस्या करके शिव जी को तो प्रसन्न कर लिया, और फिर मांगा क्या? मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो वहीं पर भस्म हो जाए। अब शिव जी तो हमारे भोलेनाथ,
उन्होंने बोला तथास्तु। और फिर सबसे पहले शिव जी पर ही वो ट्रायल लेने के लिए शिव जी के पीछे भागा कि मुझे देखने दीजिए ये सच्ची है कि नहीं वर, तो आपके सिर पर ही मैं हाथ रखता हूँ। शिव जी भागे वहां से और विष्णु के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की, ये तो मुझे मारने के पीछे दौड़ रहा है मेरे लिए। तो विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को मोहित किया और उसको बोला कि नृत्य करो मेरे साथ। और नृत्य करते करते ऐसे मुद्रा की कि अपना ही हाथ अपने सिर पर भस्मासुर ने रख लिया और उसी क्षण वो भस्म हो गया, है ना। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अब यज्ञ के बारे में हुआ, अब तप के बारे में बता रहे। तो ये शरीर की तपस्या के बारे में बताया। हाँ, और शरीर और फिर वाणी और फिर मन, ऐसे 3 तपस्याओं के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। हमने शरीर की तपस्या देखी, अब यह है वाणी की तपस्या। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना। कितनी बड़ी कला है ये। सत्य भी बोलना है और भाने वाला भी बोलना है, सामने वाले का हितकर भी हो और किसी को क्षुब्ध भी, यानी किसी को गुस्सा भी दिलाने वाला न हो, ऐसे वाक्य बोलना है। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये है वाणी की तपस्या। तो हमने शरीर और वाणी की तपस्या देखी, अब ये मन की तपस्या। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है ना। तो शरीर, वाणी और मन, हाँ, तो इसको हम बॉडी, BMW, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, इनकी तपस्या, ये BMW हम याद रखने के लिए कर सकते हैं, है ना। BMW कार का मॉडल है ना, तो वही BMW यहाँ पर बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, इनकी तपस्या के बारे में। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रं त्रिविधैः नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है ना। 3 प्रकार की तपस्या यानी बॉडी माइंड एंड वर्ड्स की तपस्या जो है वो सात्विक कहलाती है। कब? जब भौतिक इच्छा न हो और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो की जाती है तपस्या, वो सात्विक कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। तो ये रजोगुणी कैसी होती है? बहुत अहंकार से युक्त ऐसे, और सम्मान पाने के लिए ना, ऐसे जो यज्ञ किए जाते हैं, सम्मान, सत्कार और पूजा ये करने के लिए जो किया जाता है यज्ञ, तपस्या, वह राजसी कहलाती है। ठीक है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी है ना। मूर्खतावश जो करते हैं और अपने शरीर को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, हाँ, तो ऐसे वो तामसी कहलाती है। ठीक है। तो अभी हमने तपस्या भी देख ली 3 प्रकार की। शुरू से क्या क्या देखा? एक तो खाना कैसा पसंद है 3 गुणों में, वो देखा। फिर यज्ञ देखा हमने 3 गुणों में, और फिर तपस्या देखी बॉडी माइंड एंड वर्ड्स की, और वो सात्विक, राजसिक और तामसी किस प्रकार से तपस्या होती है वो देखा। अब क्या है? अब दान के बारे में भगवान बता रहे। देखो कितना सुंदर ज्ञान दिया है भगवत गीता में। भगवान ने हर चीज का विश्लेषण कर करके हमको बता रहे हैं, है ना। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है।
हाँ, तो दान भी कैसा होता है, दान को भी बहुत सोच समझ के देना चाहिए। अगर गलत दान दिया तो क्या होता है, उसका जो फल है वो हमको भी मिलता है, हमको भी आधा झेलना पड़ता है। तो दान ये उत्तम दान है, जो दान कर्तव्य समझकर किसी फल की प्राप्ति की आशा के बिना और योग्य काल, योग्य स्थान, योग्य व्यक्ति इनको दिया जाता है, वो दान सात्विक है। हाँ, और यहाँ पर क्या है, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं ना, दान तो करते हैं लोग, हाँ, दान तो देते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर भी एक व्यक्ति गरीब कोई परिवार को अन्नदान कर रहा है, अच्छा काम है, बहुत उत्तम काम है, लेकिन साथ में कर क्या रहा है, सेल्फी ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट करेगा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, और वाहवाही लेगा, है ना। तो प्रत्युपकार की इच्छा है उसकी कि मुझे ये प्राप्त हो, मैं दान तो दे रहा हूँ लेकिन लोग मेरी वाहवाही करें। ऐसे ही हम देखते हैं कई बार जो संस्थाएं वगैरह होती वो भी ऐसे करती है कि दान तो देगी, अच्छा काम तो लेगी, वो फोटो सब आनी चाहिए पेपर्स में, है ना। तो ये कैसा दान है, रजोगुणी दान है, वो सात्विक दान नहीं है। और तो और सबसे बुरा दान ये है, अदेश काले यद दानम पात्रेभ्य अपात्रेभ्यश्च दीयते, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये फोटो में क्या बताया है, एक व्यक्ति है और लिखा है यहाँ पर, हेल्प, आई नीड मनी फॉर वीड, यानी नशा करने के लिए उसको पैसा चाहिए और वो बोल रहा है मुझे मदद करो। अगर ऐसे व्यक्ति को हम दान देते हैं तो हम उसकी बुराई को और बढ़ावा दे रहे हैं, यानी वो पाप हम पर भी आता है ना। इसलिए दान देते समय बहुत समझ कर और योग्य प्रकार से तहकीकात करके ही दान देना चाहिए, हाँ? इसलिए सबसे उत्तम दान माना जाता है वो मंदिरों में दिया हुआ दान, क्योंकि मंदिर क्या है, इस भूमि पर बने हुए वैकुंठ है, हाँ? वैकुंठ जहाँ पर कुंठा है ही नहीं, जहाँ पर एंजाइटी है ही नहीं, शुद्ध पवित्र ऐसा स्थान। इसलिए, और जब हम जैसे भगवान को संतुष्ट करते हैं तो भगवान सभी पर अपनी कृपा बांटते हैं। इसलिए जैसे ही हम मंदिर के लिए कुछ भी दान देते हैं तो भगवान उससे संतुष्ट होकर सभी के प्रति अच्छाई बांटते हैं। तो एक एक व्यक्ति को कुछ भला करने से अच्छा है हम सभी को अच्छा करें, है ना। इसलिए मंदिरों का वो है, महत्व है, और मंदिरों में दान देने का महत्व है। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ये तीन शब्द जो है, ओम तत्सत, ये अनादिकाल से इसका उच्चारण होते आया है। ओम यानी जो भगवान को सूचित करने वाला शब्द है ना, ओम यानी यहाँ पर आएगा, है ना। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम का मतलब विष्णु, विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। ओम इंगित करता है विष्णु को, ओम तत्सत, है ना। तत् बताता है मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संबोधित करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होता है। हाँ, तो तत् जब हम बोलते हैं तब हमको कोई कर्म फल की आशा नहीं है, और इस प्रकार बिना कर्म फल की आशा के हम ये कार्य, उत्तम कार्य करने जा रहे हैं। तो ओम दर्शाता है भगवान विष्णु, तत् दर्शाता है कर्म फल की इच्छा नहीं है, रहित है, सब कुछ समर्पित है भगवान को। और सत्य जो है वो दर्शाता है कि परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। और जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। सत्य शब्द का अर्थ है शाश्वत।
शाश्वत यानी अविनाशी, हमेशा रहने वाला, है ना। तो सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। हाँ, तो ये जब हम कर्मफल की आशा के बिना विष्णु को समर्पित करने की भावना से ऐसे जब हम यज्ञ दान तप करते हैं तो वो शाश्वत हो जाता है, उसका फल भी शाश्वत हो जाता है, हमेशा के लिए। हाँ, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। ठीक है, इसलिए श्रद्धा का महत्व है। श्रद्धा से युक्त होकर तप यज्ञ और दान करना चाहिए, है ना। तो उसके जो वो बताए हैं विधि विधान बताए उसके अनुसार करना चाहिए। ओम तत्सत का उच्चारण करते हुए करना चाहिए, तब वो शाश्वत हो जाता है। लेकिन श्रद्धा के बिना सब कुछ नश्वर है, यानी वो नाश हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम पढ़ लेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं, है ना। हम लोग सभी लोग बद्ध जीव है, तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो हमारी समस्याएं हमेशा आती रहती है। तो समस्याओं की हल करने के लिए, कुछ फल की प्राप्ति करने के लिए हम भागते हैं देवताओं के पास, भूत या अन्य लोगों के पास भागते हैं, उनसे याचना करते हैं। हाँ, यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन गुणों को पार कर जाता है। तो वैसे तो सतोगुण श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं है, मुक्ति की ओर तो नहीं ले जाएगा। तो उसके लिए जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, अर्थात जो भक्ति में आ गया है, तो वो इन तीनों गुणों के बंधन को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। यही इस 17वें अध्याय का संदेश है। तो सभी जीवों का परम लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्रेम जागृत करना। हाँ, और वो तो सबसे आसानी से जागृत हो जाएगा जब हम भक्ति में आएंगे तो। और कृष्ण भावनामृत उसी भक्ति का नाम है। हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार ये हमारा 17वां अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछे कृपा करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण मेरा नाम शुभा है जी। एक्चुअली। अभी भगवान ने 3 गुण का 3 वर्ण का किया है, क्षत्रिय शूद्र ऐसा। तो 4 वर्ण। 4 वर्ण। 4 वर्ण, हाँ। क्षत्रिय का काम है तो उसको युद्ध जाना या उसको कुछ भी, उसको तापस अभी खाने पे वो बहुत मतलब वो युद्ध में जाता है तो उसको थोड़ा सा बल चाहिए, शक्ति चाहिए उसको। ऐसा आहार खाने से कैसा मिलता है? और ये भी कलयुग में ही था। राजा महाराजा तो कलयुग में ही थे, उन्होंने भी बलि चढ़ाते थे और मांसाहारी थे। शाकाहारी तो नहीं थे, क्योंकि वो मानते थे तो हमको बल मिलता है, हमको युद्ध करना है, अच्छी तरह से करना है, जो शत्रुओं को पराजित करना है, ऐसा रहता है। तो खाने का मामले में एक ऐसा माता जी, कहीं भी शास्त्रों में उसका एक स्पेशल प्रोग्राम भी हमारे प्रभु जी करते हैं। कहीं भी शास्त्रों के आधार से, साइंटिफिक आधार से एक्चुअली ये प्रूव नहीं होता कि नॉन वेज ही हमको प्रोटीन देता है। हमको जो चाहिए भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, तो हमको मनुष्य को वेजिटेरियन ही बनाया है। उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जो दांतों की रचना है, ये सब कुछ दिखाता है कि उसको खाना वेजिटेरियन ही खाना चाहिए। उसके आंतों में ये शक्ति नहीं है कि वो नॉन वेजिटेरियन ठीक से पचा सके।
तो इसके बारे में हमारे प्रभु जी एक्चुअली बहुत सुंदर लेक्चर देते हैं। मेरे पास उतनी सामग्री है नहीं, लेकिन वहां पर प्रभु जी बताते हैं कि किस प्रकार साइंटिफिक एविडेंस है कि हमको पर्याप्त मात्रा में सब कुछ मिल सकता है, केवल अन्न और दूध दही के माध्यम से और फलों के माध्यम से सब कुछ मिल सकता है। तो जो पहले के क्षत्रिय भी थे, वे मांसाहार नहीं करते थे, वो ये करते थे, शिकार करते थे, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। शिकार करने जाते थे तो वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे, क्योंकि जब युद्ध में उतरेंगे तो उनकी कला जो है वो तो सक्षम रहनी चाहिए, तो इसलिए शिकार करते थे। लेकिन उस मांसाहारी है थे ऐसा कहीं भी हमको रेफरेंस नहीं मिलता है माता जी। हम तो ये जो हम सोच के बैठे हैं, ये वेस्टर्न कल्चर जो आया है हमारे यहाँ, ये गलत है। जैसे हमारे राजा महाराजा भी बहुत ताकत वाले थे, है ना, बहुत ताकत वाले थे, लेकिन मांसाहार नहीं करते थे वो। तो ये थोड़ी अपनी धारणा बन गई है कि मांसाहार किए बिना हमको ताकत नहीं मिलेगी। ये हमारी वैदिक शास्त्र नहीं उसको सपोर्ट करते माता जी, बल्कि उसको उसके अगेंस्ट में है, मांसाहार बहुत अगेंस्ट में है। थैंक यू, हरे कृष्ण। जी। और एक अभी राक्षस जन्म लिए, जन्म मरण सब भगवान के हाथ में है बोलते हैं, तो सब कुछ अच्छा जन्म क्यों नहीं होता? जन्म में भी अलग अलग क्यों, और वो बनाता कौन है? जी हमारे माता कर्म से जी, हम जन्म लेते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते क्या? माता जी, जो हमारा अगला जन्म होता है ना, वो हम ही निर्धारित करते हैं। वी आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू गेट अवर नेक्स्ट जन्म। हाँ? हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं यही निर्धारित करती है कि हमको अगली योनि कौन सी मिलने वाली है। ये भगवान नहीं डिसाइड करते। भगवान ने हमको ये फ्रीडम देकर रखी है, तुमको कैसा जीना है तुम डिसाइड करो, तुम्हारी इच्छाओं की मैं पूर्ति करूंगा। कर्मों से जरूर तुम बंधे रहोगे, तुम्हारे कर्म बंधन तुमको जैसा ऐसा रास्ता दिखाएगा, तुमको जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा वो सब कुछ। हाँ, तो ये बोलना नहीं चाहिए कि भगवान हमको ये क्यों बनाते हैं। नहीं, हम ही अपने आप को बनाए हैं। हम इस भौतिक जगत में हैं क्योंकि हमने अपराध किया, नहीं तो हम तो थे भगवान के धाम में, बहुत सुखपूर्वक थे, लेकिन वहां पर हमने अपराध किया। क्या अपराध किया कि हमने सोचा कि हम भी कुछ स्वामित्व क्यों न जताएं, कोई चीज को मेरी चीज, मेरे लिए, मैंने किया, ये जो स्वामित्व की भावना है, मैं करने वाला हूँ, ये जो स्वामित्व की भावना है वो यहाँ वहां पर हमने हमारे मन में आई, और भगवान ने हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए ये दुनिया बना दी। ठीक है, तुमको स्वामित्व दिखाना है, तुम्हारे लिए ये भौतिक जगत बना रहा हूँ, तुम वहां जाओ और अपना वो कर, अपनी इच्छाओं की तृप्ति करो। इसलिए हम यहाँ आए हैं, और वही वो अपराध हम हर जन्म में करते जाते हैं। इसलिए कभी उच्च योनि कभी निचली योनि में हम घूमते रहते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। अनलेस एंड अनटिल हम भक्ति ना करें तो बाहर आने का कोई मार्ग नहीं है ना। थैंक यू, हरे कृष्ण। लास्ट प्रश्न है, मंदिरों में दान देना चाहिए नहीं देना चाहिए आज का युग में, अभी का? आज के युग में भी जो अच्छे मंदिर है, जो अच्छे भक्तों द्वारा संचालित है, ऐसा नहीं कि कई कई बार भक्ति का भी व्यापार हो रहा है आजकल कलयुग में, तो वो हमने अपनी बुद्धि से, विवेक से, योग्य है नहीं है वो देख करके दान देना चाहिए। और मंदिरों में दान तो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, क्योंकि भगवान की तुष्टि के लिए दे रहे हैं, भगवान कृष्ण। हाँ, तो भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए जब आप दान देते हो, योग्य मंदिर को दान देते हो, तो उसका योग्य ही उपयोग होता है, और उससे भगवान तुष्ट होते हैं। जब भगवान तुष्ट होते हैं तो सभी को वो दया अपनी ऐसे परकोलेट करते हैं पूरी दुनिया में। हाँ, तो इसलिए सबसे उत्कृष्ट दान है कृष्ण मंदिर में दिया हुआ दान। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम अगले अध्याय पर जाते हैं, अगले चैप्टर पर जाएं जी। ये भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। ओके, तो ये 18th चैप्टर है हमारा, 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, अर्थात संन्यास की सिद्धि।
तो इसमें अंतिम उपदेश अब भगवान देंगे। और तो और इसमें एक बहुत सुंदर बात मुझे हमेशा मैं मेंशन करती हूँ मेरे क्लास में। इसमें एक सबसे सुंदर बात हमको ये दिखेगी कि इतना बड़ा उपदेश दिया भगवान ने। हाँ, अलग अलग विषयों के बारे में इतना वर्णन करके उपदेश दिया। उसके बाद अंतिमतः क्या बोलते हैं भगवान पता है? भगवान बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। यानी अब तुमको सब ज्ञान दे दिया है, अब तुम इस पर विचार करो और जैसी इच्छा हो वैसे करो। तो ये फ्रीडम हमको भगवान हमेशा देते हैं। तो उसका हमने आदर करना चाहिए। फ्रीडम हमसे कभी नहीं लेते भगवान, ये वाली। यथेच्छसि तथा कुरु, ये बोलते हैं भगवान। वो मुझे बात बहुत ही सुंदर लगती है अपने धर्म की, कि फ्रीडम है हमको, हर जगह पर फ्रीडम है। लेकिन उसका योग्य उपयोग हमने करना चाहिए। मोक्ष संन्यास योग, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो दो प्रकार से दो बातें अर्जुन ने पूछी, त्याग क्या है और सन्यास क्या है। तो यहाँ पर भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो सन्यास क्या है? कर्मों का ही त्याग कर दिया, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं जो भौतिक इच्छा पर आधारित हो, तो कर्मों को ही छोड़ दिया, वो सन्यास हुआ। लेकिन कर्म करना है और उसके कर्म फलों को त्याग देना है, तो वो असली त्याग माना गया है। तो त्याग और सन्यास में इस प्रकार से हमको भेद बता रहे हैं भगवान। और भगवान बता रहे हैं, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हाँ, यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते, इसलिए ये क्रियाएं ऐसी हैं, इनको हमेशा हमने संपन्न करना ही चाहिए। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो कैसे संपन्न करना चाहिए? कर्तव्य समझकर, बिना किसी कर्म फल की आशा के या आसक्ति के बिना कर्म करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही अंतिम मत भगवान ने दिया है। अब भगवान बहुत सारे हमको ये नॉलेज देने जा रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान है इस अध्याय में। तो यहाँ पर बताते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हाँ, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। और हम क्या समझते हैं? मैंने ये काम किया, लेकिन भगवान स्वयं बता रहे हैं, तुम अकेले करने वाले नहीं हो, ये 5 घटक है उसके, इसके बिना कोई कर्म संपन्न नहीं हो सकता। कौन सा? स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टा यानी प्रयत्न, और परमात्मा। परमात्मा के सैंक्शन के बिना तो एक झाड़ का तिनका भी नहीं हिल सकता है, तो कोई कर्म कैसे होगा? लेकिन हम अहंकारी जीव क्या मानते हैं? मैंने किया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये एक कपड़े बेचने वाली महिला दिख रही है। तो कपड़े बेचने की क्रिया जो है, उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए? एक कोई जगह तो चाहिए, स्थान चाहिए, है ना। फिर वो स्वयं वहां उपस्थित चाहिए। फिर विभिन्न इंद्रियों में उपकरण भी आए कि कुछ स्टोरेज स्पेस चाहिए उसको, और उसके हाथ पैर ठीक से चलने चाहिए, है ना। मुंह से बात भी करना है उसको, तो सारी उसकी इंद्रियां भी ठीक से कार्यरत होनी चाहिए। और उपकरण में जो है वो स्टोरेज के लिए स्पेस वगैरह वो सब चाहिए। ठीक है। फिर प्रयत्न करना चाहिए उसने बार बार। किसी ग्राहक को ये कपड़ा पसंद नहीं आया, ठीक है, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, है ना। प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर 5वां सबसे महत्वपूर्ण कारण है परमात्मा का अप्रूवल।
अगर परमात्मा का अप्रूवल मिला तब वो सामने वाला ग्राहक बोलेगा अच्छा ठीक है चलो मैं ये ले लेता हूँ, है ना। तो इस प्रकार 5 चीजें हैं, हम हर एक कर्म के साथ ये सब जोड़ करके देख सकते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, आप सोचिए उसमें 5 चीजें बिल्कुल आवश्यक है, अन्यथा वो काम पूर्ण नहीं हो सकेगा। आप अपने कुकिंग में ये लगा कर देख लीजिए, है ना, कि स्थान चाहिए, करने वाला चाहिए, अपनी इंद्रिया चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, और फिर परमात्मा का अप्रूवल चाहिए कि वो अच्छे ढंग से बन जाए, है ना। तो इस प्रकार हर कर्म के पीछे 5 कारण है। तो अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। ठीक है, तो अपने आप को हम जो कर्ता मानते हैं वो मानना आज से तो ही निश्चित रूप से हमको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं तुम अकेले नहीं हो। हाँ, तुम अकेले करने वाले नहीं हो, उसके पीछे 5 कारण है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने का कारण है, और इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञेय नहीं होगा, जानने योग्य क्या है, और ज्ञाता नहीं होगा, तो कर्म को प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। जैसे मुझे खाना बनाने का ज्ञान है ना, खाना बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ज्ञेय क्या क्या है, उस सब आवश्यकताओं के मालूमात है, और मैं स्वयं वहां पर हूँ। तो ये 3 चीजें जो है ये एकत्रित आएगा, तब वो कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, चलो इंस्पिरेशन मिलेगा, चलो मुझे ये आ जाएगा, सब सब कुछ है भी यहाँ अवेलेबल है, तो मैं ये खाना बनाती हूँ, है ना। तो ये कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। और वैसे ही ये 3 कर्म के संघटक है, कौन कौन? इंद्रिया यानी उपकरण, कर्म तथा कर्ता, ये कर्म के संघटक है। अब ये बहुत सारे भेद बताए हैं, काफी बड़ा चैप्टर है, हम थोड़ा उसको फटाफट देखेंगे। तो क्या है, प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। कौन से भेद है? अब ये ज्ञान के भेद बता रहे हैं। तो जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों को एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो, है ना। तो इतने स्वरूप में फैली है, लेकिन फिर भी एक आध्यात्मिक प्रकृति है ना, उसके पीछे। तो वो जो जानता है वो ज्ञान उसका सात्विक होता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हाँ? तो पहला वाला है कि अनंत रूपों में विभक्त एक ही है परमेश्वर, वो देखता है, वो सात्विक। फिर भिन्न भिन्न को भिन्न भिन्न देखता है, वो राजसी। और तीसरा है तामसी, वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह तामसी ज्ञान है। कि उसको बस एक छोटा सा कुछ ज्ञान है कि ये कार को कैसे साफ करना है, तो बस वो उस कार को पोछे जा रहा, उसके सिवा दूसरा कोई इंपॉर्टेंट काम दुनिया में हो सकता है, उसका उसको ज्ञान ही नहीं है। तो वो तुच्छ कोई सबसे बड़ा काम समझ करके करे जा रहा है, तो वो ज्ञान तामसी है ना। फिर प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। कैसा? जो नियमित है और आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है। राग यानी अटैचमेंट और द्वेष यानी हेट्रेड, रिपल्शन, है ना। और कर्म फल की चाह के बिना, ऐसा जो कर्म है वो सात्विक कहलाता है कर्म। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी लोगों को तो अहंकार रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, है ना। ये भावना रजोगुणी लोगों में बहुत रहती है। और तमोगुणियों का जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों के अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी है। यहाँ पर हम एक चोर का उदाहरण ले सकते हैं। उसको पता है कि शास्त्रीय आदेश नहीं है चोरी करने के, है ना। शास्त्रों में बताया है कि चोरी करना बुरी बात है,
तब भी वो उन आदेशों की अवहेलना करने करके चोरी करने जाता है। फिर उसको पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल होगी, फिर भी वो करता है। और ऐसे समय में अगर सामने वाला कोई उसको रोकने के लिए आया तो हिंसा भी करता है ना। और ये कार्य निश्चित रूप से उसको पता है कि जिसकी सामान चोरी होगा उसको दुख होगा, तो इस प्रकार वो दुख पहुंचाने के लिए कर रहा है। तो वह कार्य कैसा है? तो वो तामसी कार्य है। फिर श्रम करने वाले भी तीन प्रकार के हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। उसको सफलता मिले या असफलता, वो एक ही भाव से उसको ग्रहण कर सकता है। हाँ, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। ठीक है, तो रजोगुणी कैसा रहेगा? उसको तो मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ ऑफिस में तो मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, है ना। तो वो फल की आसक्ति से जुड़ करके वो कर्म कर रहा है, तो वो रजोगुणी है। और दूसरे किसी को अगर मिल गया प्रमोशन तो क्या बोलेगा? तो वो ईर्ष्यालु हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये रजोगुण दिखाता है। और जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, तमोगुणी लोग तो बिल्कुल उल्टे ही जाएंगे, है ना। शास्त्रों के आदेशों के वो विरुद्ध कार्य करता है। वो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है। और हमेशा वो आलसी, खिन्न और काम करने में दीर्घ सूत्री, यानी कल का काम परसों पर, परसों का काम नरसों पर टालते जाता है। तो इस प्रकार ये कर्ता जो है वो तमोगुणी कहलाता है। अब बुद्धि के बारे में भी तीन बताया है। बुद्धि कैसी सत्वगुणी है कि जो आदमी जानता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे डरना चाहिए, इससे नहीं डरना चाहिए, तो ऐसा जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि सत्वगुणी बुद्धि है। उसको योग्य पता है ना, निरक्षीर विवेक उसको आता है। लेकिन जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद ही नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो ऐसे राजसी लोग कैसे कभी गलत ढंग से भी धन कमा लेंगे। तो उनको चाह रहती है, वो आसक्ति है धन के प्रति, तो वो ये नहीं सोचेंगे ये धर्म के अगेंस्ट है या धर्म के अनुसार है। धन पाना है बस, इसके लिए वो धर्म के प्रति वो करते हैं। तो उसको उनको पता ही नहीं रहता और वो इस प्रकार से गलत काम भी करते हैं। तो ये बुद्धि हुई राजसी। और जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। उल्टे डायरेक्शन में जाने वाली बुद्धि तामसी। और ये निश्चय, डिटर्मिनेशन कैसा है? तो जो अटूट है, योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार सारे इंद्रिय को नियंत्रित करता है, वह सात्विक निश्चय है, डिटर्मिनेशन, धृति कहते हैं उसको। और जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हाँ, तो राजसी लोगों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ जाना ही नहीं है, धर्म, अर्थ, काम तक अटके रहते हैं वो, तो वो धृति राजसी है। और जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्ध पूर्ण धृति तामसी है। इसी प्रकार तीन प्रकार की खुशियों को बताए हैं। तो जो खुशी आरंभ में विश्व समान, बाद में अमृत समान, ऐसी जो खुशी है वो सात्विक खुशी है। जैसे सवेरे उठने की आदत शुरू में तो बहुत कष्टदायक रहेगी, विष के समान लगेगी, अरे 5 बजे कोई उठता है क्या, है ना, सोते रहो, तो वो उस समय कष्ट देगा। लेकिन एक बार आपकी आदत हो गई तो वो 5 बजे उठने का, सवेरे सवेरे उठने का जो सुख है ना, तो वो आपको अमृत तुल्य लगने लगेगा। हाँ, और रजोगुणी कैसा है? आरंभ में अमृत तुल्य, लेकिन अंत में विष तुल्य। जैसे रजोगुणी खाना है ना, चटपटा खाते हैं, उस समय तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसका मिलता क्या है फल? दुखदायक, है ना, रोग होते हैं शरीर में, बड़े कष्ट होते हैं। तो शुरू में अच्छा लगता है, बाद में कष्टदायक, ये रजोगुणी। शुरू में खराब, बाद में अच्छा लगता है, वो सत्वगुणी। और तमोगुणी का तो क्या बताना, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है,
वह तामसी सुख कहा जाता है। अब इनके बारे में बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके स्वभाव कैसे होते हैं। तो शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये 9 गुण जो बताए हैं वो ब्राह्मण के गुण हैं। 7 गुण जो है वो क्षत्रियों के हैं, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। और कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार, ये वैश्यों के स्वाभाविक है कर्म। और शूद्रों का कर्म अन्यों की सेवा करना है और श्रम करना है। ठीक है, तो इस प्रकार 4 जो वर्ण बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, गुण कर्म विभागशः। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपना अपना स्वभाव के अनुसार, जो जिसका स्वभाव ब्राह्मण के कर्म करने का है उसने ब्राह्मण के कर्म करना है, जो क्षत्रिय स्वभाव का है वो क्षत्रिय है ना। इस प्रकार जो अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए जो भगवान के प्रति प्रेम रखता है ना, उनकी उपासना करता है, तो वो पूर्णता प्राप्त करता है ना। कर्म करना है अपने ही, लेकिन ध्येय है भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार की करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जो अपने गुण के अनुसार काम है वही करना चाहिए, दूसरों के काम करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था वो प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव से समभाव रखता है और इस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले तो हमको शुद्ध भक्त होना पड़ेगा, और शुद्ध भक्ति के लिए ये सब हमको करना पड़ेगा। अपने अपने जो नियत कर्तव्य है वो पूर्ण करते हुए भगवान की आराधना करना, उपासना करना, है ना। सारे कर्म फलों को त्यागते हुए कर्म करना, ये जब हो जाता है तब हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की ओर जाते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। देखिए, केवल भक्ति से, बहुत स्पेसिफिक बताया है भगवान ने, कर्म से या ज्ञान से या अष्टांग योग से भगवान को यथारूप में नहीं जान सकते कोई, है ना। केवल भक्ति से भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर एक झलक दिखाई है वैकुंठ लोक की। यहाँ पर सब कुछ सब सारे लोग एक जैसे ही है, सारे लोग कृष्ण के रूप में ही हैं, लेकिन कृष्ण को अलग कैसे दिखाया जाता है, नारायण को अलग कैसे दिखाया जाता है। उन्होंने कौस्तुभ मणि पहना रहता है और एक प्रकार का एक बालों का पुंज उनके इस पर रहता है, वक्ष स्थल पर रहता है, उनकी छाती पर रहता है। तो वो केवल एक डिमार्केशन रहता है, अन्यथा सब कोई एक जैसे सुंदर दिखते हैं।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो शुद्ध भक्त का संरक्षण कौन करते हैं? भगवान स्वयं करते हैं। जैसे उन्होंने प्रभुपाद जी का संरक्षण किया, एकदम अनजान जगह पर, अनजान देश, अनजान लोग, ऐसी जगह पर गए प्रभुपाद, है ना साथ में पैसे थे, ना कोई कपड़े थे ढंग के, कुछ भी नहीं, और ऐसे प्रदेश में जाकर के भी भगवान ने उनका संरक्षण किया, क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे। और उन्होंने कुछ बिल्कुल 5,000 डेडिकेटेड उन्होंने डिसाइपल्स तैयार किए उनके आयु में ही। 5,000 यानी उन्होंने दीक्षा दी, इतने सारे। और वैसे तो लाखों में फॉलोअर्स थे उनके, लेकिन 5,000 तो दीक्षित भक्त उन्होंने तैयार किए थे। तो कितना महान काम किया। और ये कोई भी हिंदुस्तानी नहीं थे, सारे विदेशी लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश, ये मिथ्या अहंकार जो हमारा साथ नहीं छोड़ता है ना हम सभी मिथ्या अहंकार के वश में रहते हैं। तो मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। फिर आगे बताते हैं भगवान, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो इस शरीर को कह रहे भगवान यंत्र है, और इसमें ये जीव जो है ना, ये उसमें बैठ करके घूमता रहता है अलग अलग योनियों में। लेकिन परमेश्वर भी उसके साथ हृदय में स्थित रहते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान की शरण में जाओ, ये बता रहे हैं। हाँ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। यथेच्छसि तथा कुरु। क्या बता रहे कि मैंने तो अब तुमको सब कुछ बता दिया है, अब तुम इस पर मनन करो, चिंतन करो और फिर जो चाहे वो करो, तुमको फ्रीडम है। हाँ, और आगे भगवान बताते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। 4 बातें बताई भगवान, है ना। इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये 4 बातें सिर्फ करना है, चिंतन करना है सदैव, भक्त बनना है भगवान का, पूजा करना है भगवान की, और भगवान को नमस्कार करना है। इस प्रकार हम निश्चित रूप से भगवान को पा सकते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। तो धर्म क्या है ना। धर्म, हम अनेक धर्म ये करते हैं, मेरा पितृ धर्म है, मेरा मातृ धर्म है, मेरा ये समाज के लिए ये धर्म है, वो धर्म है। कितने सारे धर्मों के बंधन में हम अटके रहते हैं। भगवान यहाँ के बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको त्याग दो, तुम केवल मेरी शरण में आओ। क्योंकि वास्तविक धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान का आदेश है वही धर्म है। तो भगवान तो यहाँ आदेश दे रहे हैं, मेरी शरण में आओ, है ना। तो भगवान की शरण में जाने से अच्छा धर्म कोई है ही नहीं। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हारे समस्त पापों को तुम्हारे नष्ट कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये भगवान के वचन है। हाँ, तो हमको ये बहुत सुंदर श्लोक है ये, और बहुत फेमस भी है।
ठीक है। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो ऐसे लोगों को ये भगवत गीता का ज्ञान न बताया जाए, ऐसे भगवान बोलते हैं। हम लेकिन फिर भी हमारे प्रभुपाद फिर भी इतने ज्यादा दयालु थे कि फिर भी वे विदेशों में गए और ऐसे लोगों को भक्ति दी जो जिन्होंने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, ऐसे लोगों को भक्त बनाया, है ना। तो यहाँ पर तो ये भगवान तो मर्यादित स्वरूप में कर रहे हैं, लेकिन भक्त तो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। हाँ? भक्त ऐसे होते हैं कि वो भगवान को भी पार कर जाते हैं दयालुता की मात्रा में। तो इसलिए इस प्रकार से प्रभुपाद ने ये अमृत पूरी दुनिया में बांटा है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो ये जो ज्ञान बांटते हैं लोगों में, भगवत गीता का ज्ञान जो भक्तों में देते हैं ना, तो वो शुद्ध भक्त स्वयं बन जाता है और इस प्रकार भगवत धाम जाता है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न होगा। तो जो भगवत गीता का ज्ञान बांटता है, ऐसे भक्त से ज्यादा प्रिय कोई भी नहीं है भगवान को। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, अगर आप लोगों ने ऐसे सुना है इसको, भगवत गीता को, श्रद्धा से और द्वेष से रहित होकर जो सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। अब अर्जुन बोल रहा है ना, इतना सब सुना, ज्ञान सुना, अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो कहाँ पर पहले अध्याय में अर्जुन की स्थिति थी? एकदम डिप्रेस्ड, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे पाप लगेगा, ये वो है ना, एकदम डिप्रेस्ड थे, सब धनुष बाण रख दिया था, सब कुछ किया था। और 18वें अध्याय के अंत में क्या बोल रहे हैं? मैं आपके आदेशानुसार ही कर्म करूंगा, करिष्ये वचनम तव। हाँ, तो एकदम से पूरा टॉप्सी टर्वी हो गई सिचुएशन, है ना। टॉप्सी टर्वी, कहाँ वो डिप्रेस्ड अर्जुन और कहाँ ये एकदम तैयार और एकदम मतलब उत्सुकता से और उससे उत्साह से युद्ध के लिए तैयार होने जा रहा है। तो संजय ने कहा, अब ये सब कुछ संजय भी देख ही रहे हैं, संजय बता रहे हैं अब धृतराष्ट्र को, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये सब इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद होता हूँ। तो अंतिम श्लोक ही आता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। यानी संजय ने तो प्रेडिक्ट कर दिया कि अंतिमतः विजय पांडवों की ही होनी है, धृतराष्ट्र को बता दिया और यहाँ भगवत गीता समाप्त हो गई। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताएं कृपा करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वर्णों को अभी भी मानना चाहिए क्या? अभी पंडित जी, हम हवन तो इतना अभी
ब्राह्मण भी कुछ अलग काम करने लगे, व्यापार करने लगे। वो वर्ण अभी तक जैसे कृष्ण जी ने बोला वैसा करना चाहिए या? मैं बताती हूँ आपको, भगवान ने क्या बोला है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये नहीं बोला कि जन्म के अनुसार उनका वर्ण निश्चित हो, ये नहीं बोला कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य हो, ये कहीं नहीं बोला है। बोला है गुण कर्म विभागशः, यानी ब्राह्मण का बेटा भी अगर ब्राह्मणिकल कार्यों में उसको रुचि नहीं है, उसकी प्रवृत्ति है व्यापार करने की, तो वो वैश्य ही कहलाना चाहिए। हाँ, तो उसका कैटेगरी कहाँ कौन सी होगी, वैश्य होगी। लेकिन हमारे समाज में सब इसका अर्थ गलत हो गया। अभी क्या होता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, चाहे उसको रुचि हो ना हो, चाहे उसको वैसे गुण ब्राह्मणिकल गुण हो ना हो, ब्राह्मण के गुण तो 9 बताए हैं, उसमें आत्म संयम है ना, और सत्य बोलना है, और भगवान के प्रति आसक्ति है ना, ऐसे 9 गुण बताए हैं। अगर उसमें से एक भी गुण नहीं है और ऐसे व्यक्ति को आप ब्राह्मण का दर्जा दे करके उससे पूजा पाठ कराएंगे तो हमको क्या फायदा मिलना है, वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है ना। तो जो भगवान ने बताया है वो आदेश तो हम लोग पाल नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये सब टॉपसी टर्वी जो हो रहा है ना, समाज में बहुत कलह मचा हुआ है ना, वो इसीलिए कि हम भगवान के आदेशों को मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे हैं हम। हाँ? तो मैंने वहां तो जैसे अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा जानते हो ना, द्रोणाचार्य का पुत्र, लेकिन उसको कभी ब्राह्मण नहीं बोला गया, उसको द्विज बंधु बोला गया है। शास्त्रों में उसका उल्लेख जब भी आया है तो द्विज बंधु, क्योंकि है तो ब्राह्मण का पुत्र लेकिन ब्राह्मणों के गुण नहीं है उसमें, तो वो द्विज बंधु कहलाता था। हम्म, ठीक है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि चलो आपने ये मौका मुझे दिया भगवत गीता का बोलने का, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आई एम रियली थैंकफुल। और दूसरा, मंदिर हमारा बहुत सुंदर बना हुआ है, कभी आप लोग वहां जाइए, चालू है, गौशाला भी है वहां पर तो गायों की सेवा के लिए या मंदिर की सेवा के लिए आप जो भी कुछ करना चाहे तो वो आपकी मर्जी, आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है। तो और हमारा नया सेशन चालू हो रहा है भगवत गीता 18 दिन में सीखने का, 6 जनवरी से। तो आप लोग उसको ज्वाइन करिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी करें और आपके परिवार वालों को भी बताएं, ये लिंक है और इसमें आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। Thank you so much, Mataji, for the wonderful class. I missed some class in between, but whatever I got to hear you, Mataji, so nice of you. आप वृंदावन आ रहे हैं ना माताजी? हाँ, मैं आ रही हूँ माताजी, आप भी आ रही हैं? हम भी आ रहे हैं माताजी। वेरी गुड, हम मिलेंगे माताजी। I was so happy कि Yes, I'm really ऐसे ही happy. तैयार हो गई मैं, तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, अरे उनकी वाह। वजह से मैं आ रही हूँ, उनकी वजह से मैं आ रही हूँ। मैं ओपन ही नहीं किया, मेरे मतलब मैंने नहीं बोला मैंने मुझे जाना है करके, क्योंकि मैं गई थी तो अच्छा। बाद में जाके उन्होंने रेडी हो गए तो मुझे तो मिलता ही है ना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो, बहुत आपसे अच्छा। मुलाकात होगी माता जी। हरे जरूर 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 होगी। और मैं भी, मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, पहली बार यात्रा में आ रहे हैं, खुद से बोले। आज तो वो मैंने तो सब मेरा बुकिंग पहले कर दिया था, फिर वो बाद में बोले कि मैं भी आता हूँ, फिर हरे मेरा बेटा भी तैयार हो गया, तो तीन लोग फैमिली very गीता। nice, Mataji. We'll meet there then. यस श्योर। What are you continuing this, Mataji? आप कुछ ये कर रहे हैं इस क्लास में और नहीं, अब ये फिनिश हो गया। ये हो गया ना हाँ। Mataji? Okay, Mataji. We'll be in touch. Hare Krishna. Yes, Hare sure. Krishna. All the devotees. Hare हरे Krishna. कृष्णा, हरे कृष्णा।